नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र सुमन जुगल सर ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अभी तक अपन पढ़ चुके हैं नाउन क्या होता है, वर्ब क्या होती है। फिर अपन ने तीसरा टॉपिक पढ़ा नाउन और वर्ब का यूज कैसे करते हैं, मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब अपन पढ़ेंगे, क्लास नंबर 4 रहेगी आज की। और टॉपिक पढ़ेंगे आर्टिकल्स। आर्टिकल्स, अब आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स होते हैं ए, एन, द, ये तीनों आर्टिकल होते हैं। लेकिन क्या होता है, बहुत सी बार ऑप्शन जब देता है वो हमेशा ऐसा होता है कि जब ऑप्शन देगा तो ऑप्शन में ए एन द ही होगा, लेकिन चौथा भी तो कुछ होगा। चौथा कुछ क्या होगा? नन। नन, नन मतलब नो आर्टिकल। और आप सीधी सीधी देसी भाषा में कुछ भी नहीं, ये आर्टिकल्स होते हैं। तो इनका यूज कैसे करें, इनको समझे कैसे, ये देखते हैं। सबसे पहले अपन ने बात देखी कि आर्टिकल्स जो होते हैं वो तीन थे और एक कुछ भी नहीं, चार हो गए। मतलब ए, एन, द और क्लोज। अगर मान लो कुछ डेफिनेट हो, डेफिनेट यानी निश्चित हो, कुछ डेफिनेट हो यानी निश्चित हो, तो आता है द। अब बचा क्या? अब बचा अपने पास ए, एन और क्लोज। लिविंग मतलब सजीव और नॉन लिविंग। सजीव और नॉन लिविंग थिंग्स जो होती है इनके साथ आता है क्लोज। अभी अपन सब समझ रहे हैं। फिर इनका देखेंगे अलग अलग यूज कैसे होता है, ये आते कहाँ पे है। बचा ए और एन में से एक। अब ए कब आता है, एन कब आता है? लास्ट का काम। अगर मान लो वोवेल की बात हो रही हो, मतलब सो रहा है, तो आता है एन। अगर कॉन्सोनेंट की बात हो रही हो, यानी व्यंजन की बात हो, तो आता है ए। बात आपको समझ में आई? सबसे पहले अपने को ये देखना होता है आर्टिकल होते कितने हैं। पहले तो आर्टिकल होते हैं तीन, ए, एन और द। लेकिन बहुत सी बार क्या होता है कि ऑप्शन में आपको वो तीन ऑप्शन दे नहीं सकता, चौथा देगा, मतलब कुछ भी नहीं, नन या नो आर्टिकल। चार ऑप्शन हो गए। तो सबसे पहले अपने को ये देखना होता है कि किसी भी लाइन में कोई आर्टिकल आएगा या नहीं आएगा। आएगा तो द कब आएगा, और अगर कुछ भी नहीं आया, द भी नहीं आया, तो फिर ए और एन में से एक आना है, जिनको तो अपन आसानी से आवाज निकाल कर पढ़ सकते हैं। तो पहले ये देखते हैं कि किस लाइन में कोई आर्टिकल आएगा या नहीं आएगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो आप लिख सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नन की, यानी कि नो आर्टिकल की।
सीधी भाषा में क्रॉस कुछ भी नहीं। अब ये कब आता है? तो ये तब आता है जब किसी का जन्म हो, मतलब कोई डेट दे रखी, कोई पेय पदार्थ हो, मतलब जिसको पीते हैं, किसी का नाम हो, किसी गांव, शहर या देश का नाम। किसी का नाम हो, किसी गांव, शहर या देश का नाम हो, कोई सी भी भाषा हो, कोई खाद्य पदार्थ हो, कोई तरल पदार्थ हो, कोई खनिज पदार्थ हो, भोजन हो, पर्वत चोटियां हो, या बीमारियों के नाम। तब किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। क्या हो? किसी जन्म हो, पेय पदार्थ हो, इसके अलावा इसके बाद किसी का नाम हो, किसी गांव, शहर या देश का नाम हो, कोई सी भाषा हो, खाद्य पदार्थ हो, तरल पदार्थ हो, खनिज पदार्थ हो, भोजन हो, पर्वत चोटियां हो, बीमारियां हो, तब किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। अब समस्या ये आती है कि सर आपने खाद्य पदार्थ लिखा तो फिर भोजन क्यों लिखा? क्योंकि भोजन तो खाद्य पदार्थ है। डिफरेंस क्या है? खाद्य पदार्थ वो चीज़ें होती है जिनको अपन खाते हैं। भोजन का मतलब वो होता है जिस टाइम पे अपन खाना खाते हैं। अपन एक दिन में 4 बार खाना खाते हैं। सबसे पहले होता है ब्रेकफास्ट, मॉर्निंग में जो खाते हैं। इसके बाद आता है लंच, फिर आता है सफर, फिर आता है डिनर। इन 4 बार खाना खाते हैं, ये सब भोजन के अंदर है। अब बात कर रहे हैं कि तो बहुत सारे नाम हो गए। इन बहुत सारे नाम को कैसे याद रखा जाए, कैसे अपन पढ़ेंगे याद रह जाए, कोई तरीका नहीं है क्या? बहुत सारे तरीके हो गए, तो एक ट्रिक बनाइए। ट्रिक देखना, सबसे पहले बच्चे का जन्म होता है। ट्रिक है याद रखने का, याद रहेंगे आपको आसानी से। सबसे पहले बच्चे का जन्म होता है। जन्म के बाद तुरंत माँ दूध पिलाती है। जन्म के तुरंत बाद माँ दूध पिलाती है। फिर बच्चे का नाम रखें। बच्चा किसी गांव, शहर या देश में रहेगा। धीरे धीरे बच्चा कुछ बोलना सीखेगा, भाषा सीख ली। अब बच्चा होगा 6 महीने का, तो 6 महीने के बच्चों को कुछ खिलाते हैं धीरे धीरे, तो खाद्य पदार्थ के अंदर आ गया। बच्चा होगा 3 साल का, जब बच्चा स्कूल जाएगा तो या तो ऑटो से जाएगा या बस से जाएगा या बैग से को छोड़ने जाएगा, तो डीजल डीजल या पेट्रोल जलेगा, यानी कि हो गया तरल पदार्थ। स्कूल में मैडम ने पढ़ाया खनिज पदार्थ। बीच में हो गया लंच, लंच में क्या कर लिया? भोजन। बाद वाली मैडम ने पढ़ा दिया पर्वत चोटियां। बच्चा होगा बीमार, बीमार होने के बाद बच्चा घर पे आ गया, यानी कि आर्टिकल खत्म। अब वो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है? जैसे आया ही इज सुनील, अब आर्टिकल पढ़ना है। तो जैसे आ गया ए, दूसरा आ गया एन, तीसरा आ गया द, और चौथा हो गया नन।
मतलब कुछ भी नहीं, नो आर्टिकल। सीधी सी बात है, आपको पता लग रहा है कि सुनील किसी का नाम है और नाम क्या है, कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता है, यानी क्या आएगा, नन। और देखो जैसे लिखा हुआ है मिल्क, मिल्क के पहले आपको आर्टिकल पढ़ना है, तो मिल्क के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, क्योंकि मिल्क क्या है, पेय पदार्थ। और देखिए जैसे आ गया कोटा, कोटा क्या है, एक सिटी का नाम। अब सिटी के नाम के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा। जैसे आ गया इंग्लिश, ये हिंदी आई है। हिंदी और इंग्लिश दोनों क्या है, किसी लैंग्वेज का नाम है, और लैंग्वेज के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा। जैसे आ गया वीट, वीट का मतलब होता है गेहूं, और गेहूं के पहले, गेहूं तो खाद्य पदार्थ है, क्रॉस। जैसे आ गया पेट्रोल, पेट्रोल तरल पदार्थ है, तो क्रॉस। जैसे आ गया गोल्ड, गोल्ड को जमीन में से खोद के निकालते हैं, यानी कि खनिज पदार्थ है, और खनिज पदार्थ के पहले आर्टिकल नहीं आता है, इसलिए यहां भी क्या आ जाएगा, क्रॉस। बीमारियां, जैसे आया कोलेरा, कोलेरा मतलब होता है क्या, कोलेरा एक बीमारी का नाम है, और बीमारी का नाम है तो उसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा, इसलिए यहां भी आ जाएगा। मेरे हिसाब से आपको नो आर्टिकल यानी कि नन का यूज समझ में आ गया हो अच्छी तरह से। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहें तो आप लिख सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या रिपीट करके देख सकते हैं, आपको अपने आप याद हो जाएगा। और ट्रिक का जरूर ध्यान रखना, ट्रिक मैंने क्या बताया थी, किस ट्रिक से अपनी याद रखें इसको। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेरे हिसाब से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बात करते हैं दूसरे आर्टिकल की, अब बात करते हैं द आर्टिकल की। द का यूज कैसे करें, तो द का यूज करने का तरीका है, द आर्टिकल का यूज करने का तरीका है, आपको कुछ नाम याद रखने पड़ेंगे, और उन नाम के आधार पर आपको आसानी से वो याद रह जाएगा। कौन कौन से, जैसे सबसे पहले तो सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, तो सुपरलेटिव डिग्री पहचानने का तरीका है, या तो लास्ट में लिखा होता है EST, या आगे लिखा होता है मोस्ट। जैसे स्मॉल शब्द है, स्मॉल में आया EST स्मॉलेस्ट, मोस्ट में आया मोस्ट ब्यूटीफुल। या तो आगे मोस्ट आ जाए या पीछे EST आ जाए, तो वो जो कहलाती है वो सुपरलेटिव डिग्री कहलाती है। और देखिए आकाश व आकाशीय वस्तु, आकाश और आकाश में रहने वाली जितनी वस्तुएं हैं सभी के आगे द आर्टिकल का यूज होता है। अब आकाश में कौन कौन रहता है, तो सूर्य, चंद्रमा, ग्रह। अच्छा ग्रह, ग्रहों के नाम मेरे हिसाब से आपको याद होंगे इसे इंग्लिश में। चलिए एक ट्रिक से मैं याद कराता हूँ, आप एक लाइन याद रखना, माई वेरी experienced mother just show us 9
planet. My very experienced mother just show us 9 planet. इस लाइन से आपको आसानी से ग्रहों के नाम याद रह जाएंगे। कैसे? एम से रखो, एम से होगा मरकरी। वी की बात करें तो वी से होगा वीनस। ई से बात करें, ई से होगा अर्थ। एम से बात करें तो एम से होगा मास। जे से बात करें, जे से होगा जुपिटर। एस से होगा सैटर्न। यू से यूरेनस। एन से नेपच्यून। और पी से प्लूटो। इन ग्रहों के नाम आपको याद रखने हैं। इन ग्रहों के पहले द आर्टिकल का यूज होगा। कैसे? जैसे देखिए, आकाश आकाशीय वस्तु हो गई। इसके अलावा दिशाएं, इसके अलावा बात करें तो आएगी दिशाएं। दिशाएं 4 होती है, पता है से आपको। न्यूज, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। 4 दिशाएं। महासागर, महाद्वीप, महासागर, महाद्वीप, पर्वत, पर्वत, नदियां, धार्मिक स्थान, धार्मिक पुस्तक, धार्मिक स्थान, धार्मिक पुस्तक, समाचार पत्र। अगर इनमें से कोई भी एक दिखाई देता है तो किसी भी आर्टिकल का यूज होगा और वो होगा द आर्टिकल। द आर्टिकल को यूज करने का सबसे आसान तरीका है इस इन शब्दों को याद रखो और क्रॉस आर्टिकल को याद करने की मैंने ट्रिक बताई दिया आपको। अब एक एक पे चलते हैं। जैसे आ गया, ही इज मोस्ट ब्यूटीफुल, सॉरी, इंटेलिजेंट बॉय। देखिए क्या आना चाहिए, तो इस सेंटेंस में आर्टिकल आना चाहिए द आर्टिकल, क्योंकि मोस्ट आ रहा है और मैंने कहा है जिस शब्द के आगे मोस्ट आता है वो डिग्री कहलाती है सुपरलेटिव डिग्री, यानी क्या आ जाएगा। और देखिए जैसे आ गया, Venus is a planet in space, मतलब अंतरिक्ष। स्पेस का मतलब होता है अंतरिक्ष। विनस के पहले खाली स्थान में आप जानते हो कि विनस जो है वो प्लेनेट है और विनस का मतलब होता है शुक्र। विनस का मतलब होता है शुक्र। मरकरी का मतलब बुध। अर्थ का मतलब पृथ्वी। मार्स का मतलब मंगल।
जुपिटर मतलब बृहस्पति, सैटर्न मतलब शनि, और भी देख लेंगे 3 नाम और। ठीक, और देखते हैं। जैसे आ गया गंगा इज अ रिवर इन इंडिया। अब गंगा क्या है? अगर गंगा अकेला होता तो किसी की वाइफ का नाम भी हो सकता था, किसी का नाम भी हो सकता था, लेकिन गंगा के सेंटेंस में रिवर है, मतलब समझ गए अपन, गंगा नदी है, और नदियों के नाम के पहले आर्टिकल आता है द आर्टिकल, यानी क्या आ जाएगा? द। और वीनस के पहले भी क्या आएगा? द। और देखिए, जैसे आ गया आई रीड टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया क्या है? पता है आपको कि टाइम्स ऑफ इंडिया एक न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर मतलब एक समाचार पत्र है, और न्यूज़पेपर के पहले यानी समाचार पत्र के पहले हमेशा द आर्टिकल का यूज होता है। और देखिए, हिमालयाज इज अ माउंटेन। आपको पता है कि हिमालय जो है एक माउंटेन है, एक पर्वत है। पर्वत है तो आर्टिकल जो यूज होगा वो द यूज होगा। अभी तक अपन ने पढ़ा कि आर्टिकल जो होते हैं वो कुल मिलाकर आर्टिकल होते हैं 3, ए, एन, द। लेकिन मैंने कहा कि बहुत सी बार क्या होता है, एग्जाम्पल में वो चौथा ऑप्शन भी देगा, मतलब कुछ भी नहीं, नन। तो आर्टिकल यूज करने के लिए अपने को सबसे पहले ये देखना होता है कि किसी भी लाइन में कोई आर्टिकल आएगा या नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो कौन सा नहीं आएगा। मतलब सबसे पहले ये देखना होता है कि द क्रॉस यानी कि कुछ भी नहीं का यूज कब करेंगे, मतलब कोई भी आर्टिकल कब नहीं आएगा। फिर अपने को ये देखना होता है कि द आर्टिकल का यूज कब होगा। जब दोनों हो गए तो फिर देखना होता है ए और एन में से एक। अपन ने पढ़ा क्रॉस आर्टिकल का यूज करते हैं, कब करते हैं? किसी का नाम हो, किसी का जन्म हो, किसी का नाम हो, किसी गांव शहर या देश का नाम हो, कोई सी भाषा हो, कोई सी भाषा हो। इसके बाद खाद्य पदार्थ हो, खाद्य तरल पदार्थ हो, तरल पदार्थ के बाद किसी खनिज पदार्थ हो, खनिज पदार्थ के बाद भोजन हो, पर्वत चोटियाँ हो या बीमारियाँ हो, तब कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। फिर अपन ने पढ़ा कि द आर्टिकल का यूज कैसे करते हैं। अब द आर्टिकल का यूज करने के लिए मैंने आपको बताया ग्रहों के नाम कैसे याद रखते हैं। तो ग्रहों के नाम याद रखने की एक ट्रिक बताई। माई वेरी एक्सपीरियंस्ड मदर जस्ट शो अस 9 प्लेनेट, मतलब मेरी बहुत ज़्यादा अनुभवी माँ हमें 9 ग्रहों के नाम बताएगी माँ। एम से मरकरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न। फिर देखो, यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून, पी से प्लूटो। यूरेनस का मतलब होता है अरुण, नेपच्यून का मतलब होता है वरुण। चलिए, फिर अपने ट्रिक बताई, शब्द बताया सुपरलेटिव डिग्री हो। सुपरलेटिव डिग्री पहचानने का तरीका है या तो पीछे ईएसटी लिखा हो शब्द के पीछे, या आगे मोस्ट लिखा हो। फिर आकाश हो, आकाश में रहने वाली वस्तुएं हो, महासागर हो, महाद्वीप हो, नदियां हो, पर्वत हो, धार्मिक स्थान हो, धार्मिक पुस्तक हो, धार्मिक स्थान हो, धार्मिक पुस्तक हो। इसके अलावा बीमारियों हो, सॉरी, समाचार पत्रों के नाम हो, तब द आर्टिकल का यूज करते हैं। आप चाहें
तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अपन कुछ एग्जाम्पल और देखेंगे। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। ऐसा है, रामायण इज अ होली बुक। अब देखो रामायण जो है, सॉरी, रामायण जो है एक होली बुक है। होली बुक का मतलब धार्मिक पुस्तक है, धार्मिक पुस्तक है तो द आर्टिकल आएगा। जैसे आ गया वी सा सन इन स्काई। वी सा सन इन स्काई। अब सन जो है, सन का मतलब होता है सूर्य। सूर्य जो है वो तो आकाश की वस्तु है, आकाश में रहने वाली वस्तु है। और जब आकाश में रहने वाली वस्तु है तो आपको पता है कि आकाश की वस्तु के पहले द आर्टिकल आता है। चाहे तो आप लिख सकते हैं इनको, फिर अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। वेरी गुड, आपने लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ए और एन की। सबसे पहले हमने पढ़ा था क्रॉस आर्टिकल। क्रॉस आर्टिकल में पढ़ा था कि इसका यूज कब करना है, कब नहीं करना है, मतलब कब कौन कौन से तरीके से का यूज होगा, ट्रिक बताई थी मैंने। फिर पढ़ा अपन ने द आर्टिकल। अगर किसी सेंटेंस में क्रॉस भी नहीं आता है, द भी नहीं आता है, तो फिर कन्फर्म है ए और एन में से एक ही आएगा। मतलब आपको साउंड की आवाज निकालनी पड़ेगी। कैसे? वोवेल्स, वोवेल्स के पहले आता है एन और कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट के पहले आता है ए। उन दोनों को छोड़ने के बाद, द और क्रॉस को छोड़ने के बाद अगर कोई शब्द है तो कॉन्सोनेंट के पहले तो आएगा ए और वोवेल के पहले आएगा ए। एक बात का ध्यान रखना, वोवेल जो होते हैं वो ए, ई, आई, ओ, यू ये होते हैं इनकी आवाज के पहले। लेकिन आप तो हिंदी में याद रखो इसको। हिंदी में याद रखने का तरीका है, हिंदी में स्वर जो होते हैं वो होते हैं अ से लेकर ओ तक, एन बढ़ना है। हिंदी में व्यंजन जो होते हैं वो होते हैं क से लेकर य तक, मतलब ए बढ़ना है। अगर किसी शब्द में अ से ओ के बीच के अक्षरों की आवाज आती हो तो बढ़ना होता है एन। अगर क से गे के बीच के अक्षरों की आवाज आती है तो बढ़ना होता है ए। जैसे अगर इंक पोर्ट, इंक पोर्ट ई की आवाज आ रही है। अब ई जो है वो स्वर है, यानी आएगा एन। मैंने इंग्लिश की बात क्यों नहीं की, उसके प्रॉब्लम, उसके प्रॉब्लम ये है कि जैसे सेंटेंस में आ गया यूनिवर्सिटी। देखो अब इन इस रूल के अनुसार तो यूनिवर्सिटी में यू आ रहा है, यू तो स्वर है इसलिए एन आना चाहिए। लेकिन देखो यूनिवर्सिटी को बोल के देखो, यूनिवर्सिटी में पहले यू आता है, यानी ये आता है, पहले पहले ये आता है, ये आता है, ये तो स्वर है इसलिए आएगा ए। इसलिए मैंने आपसे कहा है कि इनको यूज करने से अच्छा है अपन हिंदी के स्वर और व्यंजन को याद रख लें, आसान हो जाएगा। और भी प्रॉब्लम्स ऐसी जैसे कि एमएलए। अब अगर आपने इंग्लिश को याद रखा तो एम, एम तो क्या है कॉन्सोनेंट, इसलिए ए पर दोगे। लेकिन सर देखो एम को ऐसा लगता है एम, पहले आवाज आती है ए की, ए की आवाज आती है इसलिए आएगा एन। और एल, एल बी, अब एल में भी ऐसे होगा, पहले आएगा ए
इसलिए आएगा एन। और देखो जैसे आ गया RJS, आर में पहले आर है तो एन आएगा। अगर अपन इस ट्रिक से चले तो गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जबकि सबसे अच्छा तरीका है इनको हिंदी में याद रख लो। आप समझ गए। अपन ने आर्टिकल्स के 4 रूल पढ़े, क्रॉस, द और एवरेन। सबसे पहले अपने को देखना होता है कि क्रॉस आर्टिकल कब आएगा, फिर देखना होता है द आर्टिकल कब आएगा। अगर दोनों नहीं आते हैं तो फिर कन्फर्म में ए और एन में से एक का ही यूज करना है। अब ए और एन दोनों में से एक का यूज करना है तो मैंने ट्रिक बताई, स्वर की आवाज़ के पहले एन आएगा, व्यंजन की आवाज़ के पहले ए आएगा। आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लिया होगा। सर आपको आर्टिकल अच्छी तरह समझ में आ गए, आप इसको रिपीट करके देखना, कन्फर्म है ये अपने आप याद रह जाएगा। एक दो बार रिपीट करोगे ऑटोमेटिकली ये याद रहता जाएगा। जितना हो सके जितना पढ़ाई करें, क्योंकि लोग अभी लॉकडाउन में सब सो रहे हैं, कोरोना काल चल रहा है, समझो कोई वैकेंसी नहीं है, पता नहीं वैकेंसी कब आएगी, क्या पढ़े क्यों पढ़े, क्या करेंगे पढ़ के बाद तक भूल जाएंगे। लेकिन आप पढ़ते रहे, क्योंकि जब वैकेंसी आएगी तब वो लोग जागेंगे और अपन तो पहले से जागे हुए हैं, तो अपने सिलेक्शन होने के जल्दी और ज़्यादा चांसेस रहेंगे। थैंक यू। जितना हो सके उतना इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। हाँ, अभी तक थे राजेंद्र सुमन के साथ, अपन पढ़ रहे थे जुगल सर ऑनलाइन क्लासेज में इंग्लिश। थैंक यू।